है ना। अब आते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या होता है? अभी तक हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे, अब हम आ गए हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन में। तो देखिए, द सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा इन रो, यहां पर से देखिए किसमें न्यूमेरिकल डाटा की बात करते हैं, रो एंड कॉलम इज नोन एज टेबुलेशन, है ना। जब भी आप जो आपका डाटा होता है उसको न्यूमेरिकल प्रेजेंट करते हैं और हेल्प किसकी लेते हैं बेटा, रोज एंड कॉलम्स की हेल्प लेते हैं। तो अगर रो एंड कॉलम की हेल्प ले रहे हैं तो वहां पर आप उस डाटा को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, टेबल प्रेजेंटेशन, है ना। जैसे हम टेबल बनाते हैं तो देखो ऐसे कॉलम बनता है, फिर ऐसे रो बनती है ना। तो इस तरीके से अगर हम टेबल, रो और कॉलम की हेल्प से डाटा को न्यूमेरिकली प्रेजेंट कर रहे हैं 1 2 4 3, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार से हमारा कैसा प्रेजेंटेशन है, ये न्यूमेरिकली प्रेजेंटेशन, है ना। न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन हो जाएगा किसका, डाटा का, है ना। और इसी को हम टेबुलर प्रेजेंटेशन बोलेंगे। इट इज डिजाइन टू मेक प्रेजेंटेशन सिंपल, ऑर्डर इजी, एनालिसिस एनालाइज easier. This type of presentation facilitate comparison, है ना। ये काफी जरा अंडरस्टूड होता है, एनालाइज करना इसको इजी होता है, कंपेरेबल होता है, बाय पुटिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन क्लोज एंड अनदर हेल्प इन स्टैटिकल एनालिसिस। ज्यादातर ये डाटा को इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है स्टैटिकल एनालिसिस में। तो अगर टेबुलर प्रेजेंटेशन की बात करें तो हमको एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो न्यूमेरिकल डाटा है उसको रो एंड कॉलम के थ्रू प्रेजेंट करता है, और अगर हम न्यूमेरिकल डाटा, जो हमारी इंफॉर्मेशन है न्यूमेरिकल डाटा है, उसको हम रो एंड कॉलम के थ्रू प्रेजेंट करेंगे तो वो टेबुलर प्रेजेंटेशन में आएगी, ठीक है ना। आगे और भी चीजें हैं कि ये कैसे फैसिलिटेट करता है, तो इसका एक कंपेरिजन हो जाता है ना, डेटा का, रिलेवेंट डाटा को एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, एक प्रॉपर स्टैटिकल एनालिसिस हो सकता है, डाटा का अच्छा इंटरप्रिटेशन हो सकता है इस मेथड से। तो ये सब कुछ उसके बेनिफिट्स भी हैं, है ना। तो अभी केवल ये देख लो कि रो और कॉलम वाइज अगर हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं, कैसे डाटा को बेटा, क्वालिटेटिव डाटा को नहीं, न्यूमेरिकल। जब मैं टेक्स्ट की बात कर रहा था तो मैं क्वालिटी की बात कर रहा था ना, यहाँ पर हम न्यूमेरिकल डाटा को अगर रो एंड कॉलम की हेल्प से प्रेजेंट करेंगे तो वो टेबुलर प्रेजेंटेशन में आएगा। ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, जैसे हमने उसके ऑब्जेक्टिव देखे वैसे ही अब हम इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेबुलेशन, है ना। तो टू मेक कॉम्प्लेक्स डाटा सिंपलर, पहला ऑब्जेक्टिव क्या बनता है इसका, कि जो कॉम्प्लेक्स डाटा होता है, जो काफी ज्यादा डिफिकल्ट डाटा होता है, उसको क्या कर देता है, सिंपलर कर देता है। द मेन एम ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन टू प्रेजेंट द क्लासिफाइड डाटा सिस्टमेटिक वे, है ना। द पर्पस टू, है ना, काउंटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा अंडर इन्वेस्टिगेशन इनटू सिंपल एंड मीनिंगफुल। अब क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, जो भी डाटा है हम उसको क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में रो एंड कॉलम की हेल्प से टेबल बना के प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इससे क्या हो जाता है, जो डाटा होता है वो काफी ज्यादा क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, उसका प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव हो जाता है, और उससे बल्क ऑफ जो इंफॉर्मेशन है वो सिंपल और मीनिंगफुल फॉर्म में हमको मिलने लगती है ना। फिर दूसरा है टू सेव स्पेस, है ना। किस चीज की बात करता है, स्पेस की बात करता है। ये क्या होता है, जब हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन करेंगे तो हमको स्पेस ज्यादा लगेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट के थ्रू उसको प्रेजेंट कर रहे हैं ना। लेकिन अगर हम टेबुलर प्रेजेंटेशन करेंगे तो हम एक सिंपल से स्पेस में भी टेबल बना के उसको प्रेजेंट करेंगे। तो ये देखा जाए तो टेबुलर प्रेजेंटेशन जब हम करते हैं तो जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है ना। तो टेबुलर ट्राई टू सेव स्पेस कंसीडरिंग डाटा इन मीनिंगफुल फॉर्म विल मेंटेनिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द डाटा, है ना। तो क्या होता है, इसमें स्पेस कम लगता है, इसकी वजह से क्वालिटी और क्वांटिटी डाटा की क्या हो जाती है, मेंटेन होती है ना। और आप कहीं ना कहीं जब टेबल बना के किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं तो आप अननेसेसरी चीजों को हटा देते हैं, तो उसका प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा स्पेस सेविंग हो जाता है ना। फिर आते हैं टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, है ना। ये वाला पॉइंट देखो, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, इट आल्सो एम टू फैसिलिटेट क्विक कंपैरिजन ऑफ द वेरियस ऑब्जर्वेशन। देखो जब आप टेबल के थ्रू प्रेजेंट करते हैं तो एक बहुत ही जल्दी कंपैरिजन हो जाता है डेटा को, है ना। जैसे मैंने मान लो कंपैरिजन किया किसी डेटा में, मैंने उसको टेबल में बना दिया, जैसे मान लो यहाँ पे टेबल बना रही गर्ल्स बॉयज, है ना, और उनके मार्क्स लिख दिए, उनके अदर कैरेक्टर्स लिख दिए। तो इस तरीके से अगर टेबल फॉर्म की मैं बात करूं तो इसमें कंपैरिजन क्या हो जाता है, काफी इजी हो जाता है, क्योंकि टेबल में आपका जो मेन जो आपका ध्यान जाता है वो देखा जाए तो मेन कंटेंट के ऊपर जाता है, और टेबल में हम मेन समराइज कंटेंट को ही प्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से इसका कंपैरिजन काफी इजी हो जाता है, जो कि इसका एक एडवांटेज है ना। फिर टू फैसिलिटेट स्टैटिकल एनालिसिस, है ना, ये स्टैटिकल एनालिसिस को फैसिलिटेट करता है ना। टेबलर्स एम टू फैसिलिटेट स्टैटिकल एनालिसिस बिकॉज इट इज द
स्टेज बिटवीन डाटा क्लासिफिकेशन एंड डाटा प्रेजेंटेशन, वेरियस स्टैटिस्टिकल मेजर इंक्लूडिंग एवरेज, है ना, डिस्पर्शन, कोरिलेशन। देखो जितने भी हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन की, जिसमें हम किसकी लेते हैं, जैसे हम कोरिलेशन निकालना है ना, मीन मीडियन मोड निकालना है, तो कहीं ना कहीं हम देखें तो वहां पर भी हम टेबल का प्रेजेंटेशन ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, एक सिस्टमेटिकल स्टैटिस्टिकल प्रेजेंटेशन हो पाती है ना। जब हम किसी फॉर्म को टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं डेटा को, फिर हम उससे मीन मीडियन मोड निकालें या उसको कोरिलेशन निकालें, तो कहीं ना कहीं हमारा जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है वो क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो मेथड है, टेबुलेशन मेथड है, ये फैसिलिटेट करता है किसको बेटा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखे जो आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। काफी इजी है, ज्यादा कुछ हमें लगना है, दिमाग लगाने की उतनी जरूरत है नहीं, है ना। फिर आगे फीचर ऑफ गुड टेबल। एक गुड टेबल का यहाँ पे थोड़ा पॉइंट को हमको ध्यान रखना है। अगर आप एक अच्छा टेबल बनाते हैं तो आपको किन किन चीजों को ध्यान रखना है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, है ना, ये हमको काफी ज्यादा समझने की चीजें इसमें, है ना। तो सबसे पहले टाइटल। देखो जब भी आप एक अच्छा टेबल बनाते हो तो सबसे पहले आप उस टेबल को क्या दोगे, टाइटल दोगे, है ना। अभी दिखाऊंगा आगे, है ना। तो सबसे पहले हमको क्या देना होगा बेटा, उसको एक टाइटल देना होगा, जो कि कहाँ पे होगा, द टॉप ऑफ द टेबल मस्ट हैव बीन टाइटल एंड नीड टू बी वेरी अपीलिंग द अट्रैक्टिव। देखो क्या होना चाहिए, टेबल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पहला तो काफी ज्यादा अप्लाइंग होना चाहिए, है ना, उस कंटेंट को, जिस चीज का आप टेबल बना रहे हो उसको प्रेजेंट करे, और अट्रैक्टिव हो। तो सबसे पहले टाइटल होना चाहिए। जब भी आप कोई टेबल बनाते हो तो सबसे पहले हम उसमें क्या देते हैं बेटा, टाइटल दे देते हैं, है ना। फिर उसके बाद मैनेजेबल साइज, है ना, जैसे कोई भी टेबल बनाते हैं तो आप ऊपर ऐसा टाइटल देते हो ना, यहाँ पे जैसे मैंने बना दिया इनकम एंड एक्सपेंस, तो ये टाइटल, तो ऐसा टाइटल दिया जाता है किसी भी टेबल को बनाने के पहले, है ना। फिर हो जाता है मैनेजेबल साइज, है ना। देखो जब भी आप टाइप, सबसे बड़ा देखो टेबल जब आप डिसाइड करते हो ना, तो उसका एक साइज, है ना, कि किस साइज में आपको पूरा डेटा प्रेजेंट करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है ना। तो द टेबल शुड नॉट बी टू बिग और टू स्मॉल, ना तो बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए। द साइज ऑफ द टेबल शुड बी अकॉर्डिंग विद द ऑब्जेक्टिव, उसके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उस टेबल का साइज होना चाहिए, है ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ताकि वो अपने उस डाटा के कैरेक्टरिस्टिक्स को वो प्रेजेंट करे टेबल के थ्रू, है ना। इट शुड कंप्लीटली कवर ऑल सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। और टेबल बनाते समय हमको ये भी ध्यान रखना है कि उसका साइज तो हम ले रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं उसके साइज को, लेकिन फिर भी उसका साइज ऐसा होना चाहिए कि उसकी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हमको मिल सके, है ना। ऐसा ना हो कि हमने साइज ले लिया तो उसके जो सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है उस इंफॉर्मेशन की, उस टेबल में जो हमको प्रेजेंट करना है, वो हमसे क्या हो जाए, मिस हो जाए। तो उस चीज का भी हमको ध्यान रखना है। एक अच्छे टेबल के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा टाइटल, है ना, एक मैनेजेबल साइज होना चाहिए उस टेबल का, ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए ना तो बहुत छोटा होना चाहिए, है ना। फिर होता है अट्रैक्टिव। आज टेबल शुड हैव एन अपीलिंग अपीयरेंस, है ना, दैट अपील्स टू बोथ द साइट टू द माइंड सो दैट रीडर कैन ग्रास्प इजीली विदाउट एन रेस्ट्रेंट, है ना। देखो आपको ध्यान रखना है कि जो आप टेबल बनाते हो तो काफी ज्यादा क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। हम उसके लिए ऐसे कलर्स का यूज करें, या कहीं ना कहीं टेबल्स की जो बॉर्डर दे रहे हैं उस पर ध्यान दे, है ना। तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडेबल भी होगा और अट्रैक्टिव भी होगा, ताकि लोगों का ध्यान एकदम से उस पर जाए, है ना। फिर होता है स्पेशल एम्फेसिस। क्या होता है यहाँ पे, देखो द डाटा टू बी कंपेयर्ड शुड बी प्लेस्ड इन द लेफ्ट हैंड, है ना, कॉर्नर कॉलम। देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी कोई डाटा को आप कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर कॉलम में विद देयर टाइटल बोथ लेटर, आपको इस साइड, जैसे मैं ये लेफ्ट हैंड है मेरा, अब मैं कोई डाटा बना रहा हूँ तो मैं इस साइड ज्यादातर उसके टाइटल कंटेंट को प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, है ना। तो ये भी चीज हमको ध्यान रखना है, लेफ्ट हैंड साइड हम ज्यादा से ज्यादा टाइटल कंटेंट को प्रेजेंट करें, है ना। और ये भी रहेगी वो बोल्ड लेटर में हो, अभी दिखाऊंगा जैसे टेबल में, तो अभी क्लियर होगा कि हमने स्पेशल एम्फेसिस कहाँ पे दिए हैं, है ना। फिर होता है फिट विथ द ऑब्जेक्टिव। आपका जो टेबल होता है वो आपके ऑब्जेक्टिव को रिफ्लेक्ट करने वाला होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आपने टेबल बना दिया है और वो डाटा किस ऑब्जेक्टिव से प्रेजेंट किया जा रहा है उसमें, उस चीज को वो टेबल प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि टेबल जो होता है, जो प्रेजेंटेशन होगा टेबल में, वो ऑब्जेक्टिव को क्या करे बेटा, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करे, प्रेजेंट करे आपके ऑब्जेक्टिव को। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए टू मेक द टेबल इजी अंडरस्टैंडेबल। देखो सिंप्लिसिटी होनी चाहिए ताकि इजिली वो क्या किया जा सके, अंडरस्टैंड किया जा सके, है ना। और उसको सिंपली क्या किया जा सके बेटा, कंपेयर किया जा सके, कंपैक्ट भी किया जा सके। तो कहीं ना कहीं सिंप्लिसिटी होना चाहिए, आपका डाटा ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको अंडरस्टैंड ही नहीं किया जा पा रहा है। तो इतना डिफिकल्ट प्रेजेंटेशन भी नहीं होना चाहिए डाटा का टेबल फॉर्म में, काफी सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए ताकि उसको क्या किया जा सके बेटा, कंपेयर किया जा सके और अंडरस्टूड किया जा सके।